देश में नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। उनको रहने का, बिजनेस करने का जुगाड़ कीजिए, तब उन पर बुलडोजर कराने का। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज की बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है राजभवन का नाम बदलने और देश की आर्थिक चुनौतियों को लेकर। जी हां, नाम बदलने की जो राजनीति पर अब सवाल उठाते हुए विपक्ष ने तीखा वार भी किया है। तो सबसे पहले सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। देश में नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश में महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगा, लोग राहत की सांस नहीं लेगा। अपराध चरम सीमा पर है देश में, तो निश्चित रूप से अपराध पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भवन का नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देखिए, मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है, उनको विस्थापित करने का व्यवस्था पहले कीजिए, उनको रहने का, बिजनेस करने का जुगाड़ कीजिए, तब उन पर बुलडोजर कराने का। लालू जी का अपने से लिए हैं, तो सबके घर ऐसा है। उनका कोनो थोड़ी है कि किसी से लिए हुए हैं, पहले का जमीन लिया हुआ है, मकान बना रहे हैं। राजभवन का नाम बदल देने से देश की तस्वीर नहीं बदलने वाली। बात इतना ही नहीं, जनता महंगाई, बेरोजगारी और अपराध से जूझ रही है। अब इन समस्याओं का हल नाम बदलने से नहीं होता। उन्होंने आगे ये तक कह दिया कि जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा और उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक किसी भी भवन का नाम बदलने से जनता का भला नहीं होगा। पेट की आग नाम बदलने से नहीं बुझती। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए भी कहा कि अगर नाम बदलने से ही कल्याण होता तो आज प्रधानमंत्री अपने आवास का नाम ही बदल ले। इससे क्या देश की समस्या दूर हो जाएगी? ये बहुत बड़ा कटाक्ष है जो उन्होंने किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और साफ तौर पे कह दिया कि अतिक्रमण हटाना तो जरूरी है, लेकिन जिन गरीबों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा? पहले बसाने की तैयारी कीजिए, फिर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बात इतना ही नहीं, बुलडोजर चलाना समाधान नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से तक अपील कर दी और बिना पुनर्वास के कोई कार्रवाई ना हो और आम लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और अंत में ये तक कहा कि राजभवन का नाम बदलने से, सड़क का नाम बदलने से देश का भविष्य नहीं बदलेगा। अब जनता को राहत तभी मिलेगी जब महंगाई घटे, रोजगार बढ़े और विकास जमीनी स्तर पर दिखे। देखिए भाई वीरेंद्र के जो आज बोल थे, ये काफी तीखे तेवर माने जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विधानसभा सत्र चल रहा है, उस बीच भी देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कुछ कुछ मुद्दों पर गर्माहट भी होती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, जब से सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग मिला हुआ है, बुलडोजर एक्शन को लेकर आए दिन प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में भाई वीरेंद्र ने भी आज कह दिया कि बुलडोजर चलाना तक जरूरी है, लेकिन पहले उनके रहने का ठिकाना दी जाए। ऐसे में ये सीधे तौर पे विपक्ष जो पहले भी कहता आ रहा था कि भले ही कम सीटें मिली हो, लेकिन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेंगे, और वही नजर भी आ रहा है जो आज सदन में भी दिख गया। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, यूं ही राजनीति से जुड़ी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।